आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करेंगे। यार तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरे जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जाऊँ, जब तक है जाऊँ। आगे बढ़ाने का कार्य हमारे युवा पीढ़ी के कंधों पर है। कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है जर्नलिज्म, जो आप जैसे लोग कर रहे हैं भाई साहब। कब से कर रहे हो? हमने कहा सर बहुत दिन से कर रहा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बिहार का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़ाइए, बैठिए। तो फिर जी मौजूद है जो कि अभी इनका एक फिल्म आ रहा है ढिंढोरा, जो कि आप पोस्टर देख सकते हैं। और चलिए अभी इनसे बात करते हैं कब तक आएगा। सावन में आने वाला था लेकिन अब तक नहीं आया, आखिर क्या वजह है कि अभी तक नहीं आया? सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार जब हमसे जुड़ते हैं तो हमारी बात जनता तक पहुँचाते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। जी। अच्छा भैया ये बताइए कि ये जो फिल्म है आपका डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने बताया था जैसा कि सावन में बोलबम में जो ये फिल्म है आ जाएगा, लेकिन क्या वजह हुआ जो अभी तक नहीं आ पाया? देखिए कई बार चीज़ें जो है एक साथ जब आप इतने सारे अपने अपने फील्ड के लोगों को लेकर आते हैं जो अपने अपने फील्ड में एक कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं, तो उन सब को एक साथ कलेक्ट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें तो ज़्यादातर यूट्यूबर ही है सारे, तो मुझे लगता है कि यही वजह रही होगी कि डबिंग में थोड़ी सी देर हुई है, बट देर आए दुरुस्त आए। और इसी के साथ हम आपको ये आज जैसा कि सावन में पोस्टर लॉन्च हो चुका है और जहाँ तक मुझे मालूमात है कि दशहरे तक में फिल्म आने की संभावना है। जी मतलब कि ये जो है फिल्म अभी आने वाला था सावन में, लेकिन अभी जो है कितना महीना बढ़ा दिया गया? 2 महीना 3 महीना? हाँ, लगभग 2 महीने के लिए इसे बढ़ाया गया है। बट जब ये बनकर आएगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा और जो ऑडियंस है वो एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट देखेगी जो भोजपुरी मूवी में इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है, उसको हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे डायरेक्टर सर हैं अनिल कमल चौहान जी, जो ये रामा गणेश फिल्म है, निर्माता जो हमारी मैडम के हैं, हम लोग मिलकर सब, आदर्श भाई हैं, रमेश हैं, कई सारे यूट्यूबर हैं इसमें। सो मज़ेदार है। थोड़ा सा इंतज़ार हमें भी इंतज़ार करने में तकलीफ़ हो रही कि कब आ जाए जो हम भी देखें, ऐसा एक्साइटमेंट अंदर से। बट जब आएगी तो आप लोगों का भरपूर प्यार चाहिए हमें। जी तो ये जो फिल्म है ये हॉल में देखने को मिलेगा या फिर यूट्यूब पे? बिल्कुल हॉल में देखने को मिलेगा, सिनेमाघरों में लगेगा। यूट्यूब पे तो आपने हमें देखा ही है। और मैंने जो आपसे बात कही कि कुछ नया कॉन्सेप्ट की, तो वो ये है कि आपने इससे पहले किसी भी टॉकिंग डॉल को किसी भोजपुरी मूवी में नहीं देखा होगा। आपने तात्या बिच्छू करके एक फिल्म आई थी उसमें देखा था, आपने दिल है तुम्हारा मूवी में देखा था, हीरो के साथ एक डॉल रहता था। इसमें आप मेरे साथ मेरे मंकी रोमियो को देखेंगे। और इस फिल्म से इसलिए मैंने कहा कि ये फिल्म थोड़ी सी अनोखी है क्योंकि अभी तक भोजपुरी में किसी ने टॉकिंग डॉल को लेकर कोई मूवी प्लान नहीं किया था, जो हमारे अनिल कमल चौहान जी ने किया है। अच्छा ये बताइए सर, जैसा कि ये जो फिल्म है क्या फैमिली परिवार के साथ देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, फैमिली के साथ देखने वाली मूवी है। मैं आदर्श ऑलवेज़ वल्गरिटी के ख़िलाफ़ ही जो है मुद्दा रखते हैं। जब हमारे पास अनिल जी का प्रोजेक्ट के लिए कॉल भी आया था तो सबसे पहले सवाल हम दोनों ने यही पूछा था कि इसमें वल्गरिटी तो नहीं है ना? तो उन्होंने बोला नहीं सर बिल्कुल नहीं है, हम खुद साफ़ सुथरी फिल्में बनाना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है आज के दौर में जहाँ लोग वल्गरिटी को ज़्यादा देख रहे हैं। जो अच्छी ऑडियंस है जो इन सब को नहीं देखना चाहती वल्गरिटी को, वो थिएटर तक नहीं पहुँच रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमें मौका दीजिए, हमारी इस मूवी को देखिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस तरह की और पारिवारिक फिल्में ला सकें और जो ऑडियंस फैमिली के साथ इसे देख सके, इसका प्रयास हमारा है। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपना स्टार्टअप का जर्नी बताइए। जो आप जो है यूट्यूब से स्टार्ट किया और अभी जो है आपका फिल्म जो है हॉल में लगने वाला है, तो उसमें जो है कितना परेशानी का सामना करना पड़ा था? क्योंकि गांव में जो जब वीडियो बनाता है लोग तो मजाक उड़ाता है, आपके साथ क्या कुछ था, थोड़ा सा हमें बताइए।
दर्शक को? नहीं, मेरे वीडियो में मजाक, मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कभी इस तरह से नहीं झेलना पड़ा किसी का भी इस तरह का। हाँ, थोड़े बहुत लोगों ने कहा कि सिर्फ यही करोगे क्या, पढ़ाई भी करो ये वो, क्योंकि मैं ऐसा चीज़ पेश कर रहा था, वेंट्रोलिकिज्म जिसे कहते हैं। इसे बिहार से मैं पहला लड़का था जिसने इस एक्ट को प्रेजेंट किया, और ये लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। और मैंने यूट्यूब से पहले सर टिकटॉक से शुरू किया था। टिकटॉक पे 1 मिलियन जब मेरे कंप्लीट हुए थे तभी टिकटॉक बैन हुआ था। बाद में लोगों ने मैसेज करना शुरू किया कि यूट्यूब पे वीडियो डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, हमें आपके वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से आलम यह है कि वेंट्रोलिकिज्म में आज मेरे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सो मैं ख़ुद को सौभाग्यशाली समझता हूं और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अभी तो आपके पास जो है डॉल आपका नहीं है, तो क्या बिना डॉल का जो है कुछ डायलॉग हमारी दर्शकों को सुना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि मैं जब भी कहीं शो के लिए मुझे बुलाया जाता है, मैं 2 एंट्री करता हूँ अक्सर आधे घंटे की। तो पहला एंट्री मैं बिना रोमियो के ही करता हूँ, जिसमें मैं कई तरह के साउंड इफ़ेक्ट, आवाज़ें वगैरह वगैरह सुनाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ी सी आवाज़ आपको 1-2 सुनाता हूँ कि अगर यहाँ पर नाना पाटेकर होते, उनका एक अंदाज़ काफ़ी वायरल रहा है, तो वो अगर होते तो कहते आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूँगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार लेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। हाँ चलो ठीक है, अभी हमारी एक मूवी आ रही है, हमारी नहीं राज की, आदर्श की मूवी आ रही है, आप लोग ज़रूर देखिए, ढिंढोरा। अगर हमारे शाहरुख खान साहब यहाँ पर होते तो वो अलग अंदाज से बातें करते हैं, उनका अंदाज़ थोड़ा निराला है, और अलग अंदाज से अगर वो यहाँ पर होते तो बातें करते हैं। हे यार, तेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरे जुल्फ़ों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान। मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई एफर्ट डालता है, मेहनत करता है, तो उसको सपोर्ट करना आपका और सिर्फ आपका ये अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है, इसे निभाइए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अगर थोड़ी सी अगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय होते तो कहते, देश को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे युवा पीढ़ी के कंधों पर है। कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है जर्नलिज्म, जो आप जैसे लोग कर रहे हैं भाई साहब। क्या जी, ये ढिंढोरा पिटाएगा ना जी? बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दीजिए आप लोग। क्या बात है। अच्छा, आपने इतने सारे एक्टर का जो है रोल कर लेते हैं, डायलॉग मतलब कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, हूबहू। तो क्या यादव जी यानी लालू यादव का भी कुछ आता है क्या? अभी कुछ दिनों पहले, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा किसी भी दल से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मंच पे जब इंटरटेनमेंट के लिए, यस, हम एक कलाकार एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता नहीं। मैं इसलिए ये खंडन कर रहा हूँ इस बात का, क्योंकि मुझे अमित शाह जी के साथ मैंने मंच साझा किया था, तो मुझे इधर के सपोर्टर जो थे, विपक्ष वालों ने काफ़ी मैसेजेस, कमेंट वगैरह वगैरह किया। और जब मैं लालू जी के यहाँ गया तो इधर से सब ने कमेंट किया। लालू जी के घर पे मुझे बुलाया गया था, तेज प्रताप जी ने बुलाया था, हमारा वीडियो भी है उनके साथ, आप देखिएगा। और लालू जी के सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था, तो 2-4 आवाज़ें मैंने उनके अंदाज में बोला था। तो उन्होंने कहा, कब से कर रहे हो? मैंने कहा सर बहुत दिन से कर रहा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही बिहार का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़ाइए, बैठिए। तो फिर उन्होंने रोमियो से भी बातें की, ये बनरवा क्या करता है? मैंने कहा सर ये बातें करता है। कुछ बोलो जी। तो रोमियो बोल रहा है, सर कैसे हैं? पूरा हंस रहे हैं वो, ऐसे थोड़े बीमार थे, जल्दी स्वस्थ हों, ऐसे कर
बनरवा तुमसे बढ़िया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट उन्होंने दिया था जी। अच्छा, जाते जाते ये जो फिल्म है आपका ढिंढोरा, इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा दर्शकों को? प्यारे दर्शकों, ढिंढोरा आपके उन चाहने वाले यूट्यूबर लेकर आ रहे हैं, वो डायरेक्टर लेकर आ रहे हैं, वो निर्माता निर्देशक लेकर आ रहे हैं जो आपको अच्छाई दिखाना चाहते हैं, वल्गरिटी से दूर फिल्में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये ऐसे जर्नलिस्ट जो हमें कैद करने आए, हमारी बातों को आप तक पहुंचाने आए हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ थिएटर तक आइएगा और इस मूवी को अपना प्यार दीजिएगा। ढिंढोरा बाजे रे, ढिंढोरा बजा दीजिएगा। क्या बात है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये फिल्म जो है जब लॉन्च होगा तो आप लोग जाइए और इस फिल्म को जरूर देखिएगा। थैंक यू।